फेस्टिवल का सीजन स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स। और एक मिडिल क्लास फैमिली एक फ़िक्स अमाउंट के अंदर अपना बजट कैसे बनाए, जिसमें कि हमें क्लॉथ भी ख़रीदने होते हैं, कपड़े भी ख़रीदने होते हैं, घर की डेकोरेशन के हिसाब से कुछ बर्तन भी ख़रीदने होते हैं, और घर का जो टोटल खर्चा होता है वो तो एक फ़िक्स रहता है, उसको आप अप डाउन्स नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों की स्कूल फ़ीस हो गई है या ट्यूशन फ़ीस हो गई है, इन चीज़ों को आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। जबकि शॉपिंग वाले मामले में आप इन चीज़ों को पोस्टपोन कर सकते हैं कि चलो इस महीने नहीं ले रहे हैं, अगले महीने ले लेंगे। तो कुछ ऐसी ही बातें आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स, पिछले महीने की बजट वाली बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी। तो मैं अपने घर का जो बजट बनाती हूँ, एक फ़िक्स अमाउंट मुझे मिलता है, और उस फिक्स अमाउंट के अंदर ही मुझे अपने घर का सारा घर का खर्चा चलाना होता है। यहाँ तक कि दूध का जो बिल होता है, बिजली बिल होता है, या बच्चों की स्कूल फ़ीस होती है, जो मेन खर्चे होते हैं वो मैं सबसे पहले बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मुझे 20,000 रुपये का मैं आप लोगों के साथ एक बजट शेयर कर रही हूँ, जिसमें कि मेरे बच्चों की स्कूल फ़ीस है, कॉलेज फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस है, ये एक फ़िक्स है, इन्हें मैं पोस्टपोन नहीं करती हूँ। यदि आप इन चीज़ों को पोस्टपोन करते हैं तो अगले महीने डबल आप लोगों पे लोड आता है। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आप पोस्टपोन कर सकते हैं। जैसे कि कोई ज्वेलरी खरीदने का आपने मन में सोच रखा है, तो उसे आप अगले महीने खरीद सकते हैं। छोटी छोटी बचत करके आप एक ज्वेलरी खरीदने के लिए अपने पास एक छोटा सा अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। क्लॉथ्स होते हैं, जैसे हर महीने क्लॉथ नहीं खरीदे जाते हैं, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो खरीदने भी पड़ते हैं। जैसे कि बच्चों की कोई स्कूल पैंट है, सॉक्स है, वो छोटे हो गए हैं, फट गए हैं, तो वो एक नेसेसरी वाला खर्चा हो गया। दूध का बिल है या ग्रोसरी सिस्टम है, ये सब चीज़ें आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। तो मैं इन सब खर्चों में कितना पैसा मेरा लगने वाला है, मैं सबसे पहले उस खर्चे का एक अमाउंट बना लेती हूँ कि भाई इस महीने मेरे पास ये खर्चे होने वाले हैं। और इसके लिए मैं ये एक जो मील प्लानर वाला एक चार्ट पेपर होता है, जिस पे आप कोई भी चीज़ लिखेंगे वो रफ हो जाती है ईजीली, उस चीज़ का मैं यूज़ कर रही हूँ। देखिए, चाहे तो आप बच्चों की पुरानी कॉपियों पे भी इस चीज़ का यूज कर सकते हैं, लिख के देख सकते हैं कि भाई इस महीने इतना खर्चा आने वाला है। तो अपने बजट को किस तरीके से बनाएं, हमें कुछ पैसे अपने फेस्टिवल के अकॉर्डिंग भी रोकने होते हैं। भाई बच्चों के कपड़े भी आते हैं, जब फेस्टिवल आते हैं तो हमारे घर में अलग अलग तरीके के पकवान बनते हैं। जो खर्चा आपका 20,000 का होता है एक महीने में, वो डबल हो जाता है उस महीने में। और जैसे कि अभी इस महीने में गणपति जी भी आने वाले हैं, रक्षाबंधन आने वाली है, बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं। तो जो आज मैंने गिफ्ट खरीदे हैं, गिफ्ट नहीं खरीदे हैं, अपने किचन की डेकोरेशन के हिसाब से कुछ नए नए बर्तन मैंने परचेज़ किए हैं, 2 कंटेनर मैंने परचेज़ किए हैं। एक्चुअली मैं पिछले कई महीनों से इन चीज़ों को ख़रीदने के लिए कोशिश कर रही थी। पिछले 2-3 महीने से तो मैं बार बार वहीं पे जाती थी, लेकिन पैसे कम पड़ जाते थे, इसलिए मैं इन चीज़ों को नहीं खरीद पाती थी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप लोगों के साथ एक आइडिया शेयर कर रही हूँ। जब भी आपको कोई चीज़ पसंद आती है और आपका बजट ना हिले, तो आप इसके लिए एक छोटी सी गुल्लक अपने घर में ज़रूर रखें। गुल्लक नहीं है तो कोई भी, देखिए जैसे चावल का डिब्बा होता है, उसके अंदर थोड़े से पैसे ज़रूर डाल दिया कीजिए। जैसे 50 रुपये आपने डाल दिए, तो ऐसे ही मैं जब भी मुझे कुछ पैसे मिलते थे या बचत हो गई, इस बार इतने पैसे बच गए, वो पैसे मैं इकट्ठे करने की कोशिश करती थी, और उसी की वजह से मैंने थोड़े से पैसे जोड़े और ये कॉफ़ी मग और 2 कंटेनर जो परचेज़ किए हैं। जब मैं इस कंटेनर को और जग को घर पे लेके आई, सच में फ्रेंड्स सभी का दिल इतना खुश हो गया। सब ने कहा कि मैं इसमें चाय पीऊँगा, मैं इसमें कॉफ़ी पीऊँगा। मतलब एक खुशी जो होती है ना, एक छोटी सी चीज़ को घर में जब हम लाते हैं, जो खुशी आप लोगों के चेहरे पे आती है, वो सबसे बड़ी मायने रखती है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इन बर्तनों को धो के साफ़ करके यूज़ करना शुरू कर दिया। इस तरीके से छोटी सी बचत के अकॉर्डिंग आप अपना घर चला सकते हैं। इसी तरीके से पूजा, हमारे घर में सुबह शाम डेली ही पूजा होती है। कुछ चीज़ों को आप परचेज़ करते हुए इन्हें पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ये पीताम्बरी ताम्रकांति, जिसका दूसरा नाम है, वो ज़रूरी था, क्योंकि पीतल तांबे के बर्तन साफ़ करना ज़रूरी है। दिया बत्ती डेली होती हैं तो धूप की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से एक खर्चा और नया था मेरे घर में इस बार, जैसे कि कार्तिक के सॉक्स, जो स्कूल वाले पीटी शूज होते हैं या
सॉक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। और जो पैंट है ये स्कूल वाली, फ्रेंड्स बच्चे बढ़ती उम्र के होते हैं, जो पुरानी स्कूल की पैंट थी वो छोटी हो गई थी। और जब बच्चे स्कूल में पीटी करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो उस समय उसे दिक्कत होती थी, वो पैंट काफ़ी टाइट हो गई थी। तो मैं आज एक पैंट कार्तिक के नाम की लेकर आई हूँ। तो जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो पीछे जो बेल्ट होती है वहाँ पे एक इलास्टिक वाला भाग दिया होता है, वो बड़े बच्चों की पैंटों में नहीं आता है। तो कार्तिक को लगा मम्मी बहुत बड़ी पैंट है, पर मैंने ऊपर वाला बेल्ट वाला हिस्सा बिल्कुल वैसे ही रखा, पर जो इसकी ये टांगों वाला भाग है इसको मैंने थोड़ा सा कटिंग करके बिल्कुल उसी नाप में थोड़ा सा बड़ा रखा है। तो कुछ चीज़ों को यदि आप घर पे कर सकते हैं, यदि मैं यहाँ पे इस काम को नहीं करती तो मुझे ये काम करवाने के लिए बाहर टेलर के पास 50 या 100 रुपये देने पड़ते। कुछ कामों को यदि आप घर पे कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए, इससे ये 100 रुपये नहीं बचे, ये 100 रुपये उल्टा आपने कहीं और इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। जैसे कि कुछ भी अपने घर की डेकोरेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। और जो काम हमें आता है तो उस काम को करने से क्या आपको शर्म आनी, अपने बच्चों के कपड़े सिलना कोई गलत बात नहीं होती है। इसी तरीके से यदि आपके घर में कोई छोटा मोटा कपड़ा फट गया है उसे आप घर पर ही सिल सकते हैं। उसे टेलर के देकर आने से अच्छा है आप हाथ की सुई से ज़रूर सिलिए। अगर हाथ की सुई नहीं है तो मशीन है, मशीन है तो हाथ की सुई है। इन दोनों ऑप्शन में से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए थोड़े से पैसे जोड़ने से कार्तिक के नए सॉक्स भी आ गए, पैंट भी आ गई, कुछ मैंने नए बर्तन भी अपने किचन के लिए परचेज़ किए। छोटे से अमाउंट को प्लस करने से, अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करने से आप अपनी सारी इच्छाओं को सही से खुशी के साथ जी सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने एक बजट बनाया था उसी बजट के अकॉर्डिंग यदि बच्चे आपसे कभी कभी ये कहते हैं मम्मी आज हमें बाहर की ये चीज़ खानी है, तो हर बार उनकी उन इच्छाओं को मत मारिए। यदि आप बार बार ऐसे कहेंगे कि नहीं इस बार नहीं इस बार नहीं, तो बच्चे आपसे कहना बंद कर देंगे। तो बच्चों की बातें सुनना भी ज़रूरी है। और यदि बच्चे बाहर की चीज़ खाते हैं तो महीने में एक फ़िक्स कर लीजिए कि इस दिन या हफ्ते में एक दिन फ़िक्स कर लीजिए आपको ये चीज़ मिलेगी। इससे आपके बच्चे उस दिन तक उस चीज़ की वैल्यू करना सीख जाएंगे और आपका बजट भी कंट्रोल में रहेगा और बच्चे घर का हेल्दी खाना भी खाते रहेंगे। साथ में उन्हें बाहर का जो चटकारा पसंद आता है वो चीज़ भी उन्हें मिलती रहेगी। देखिए आपको पसंद नहीं है पर सामने वाले को जैसे आप हो वो पसंद है, ये नहीं हो सकता है। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं अपने घर में हर हफ्ते मलाई को जोड़ के घी बनाना पसंद करती हूँ। एक्चुअली बाहर जैसा कि अभी फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है, इतनी ज़्यादा मिलावट आने वाली है हर चीज़ के अंदर। कहने को आपसे सामने वाला बिल्कुल प्योर चीज़ के दाम वसूल करेगा, पर आपको वो प्योर चीज़ मिलेगी नहीं है इस चीज़ की कोई भी गारंटी। क्योंकि इस चीज़ को मैं लास्ट ईयर भुगत चुकी हूँ। पिछले साल मैंने क्या काम किया फ्रेंड्स, कुछ मावा कम पड़ रहा था, मैं बाहर मार्केट में लेने चली गई, मुझे वही रेट पे मिला। पर जब मैंने वो मावा घर में गर्म करना शुरू किया था तो उसमें थोड़ा सा आलू का पीस था। तो उससे पता चलता है कि चीज़ें कितनी मिलावट वाली होती हैं और सामने वाला हमसे उसी चीज़ को प्योर कह के और 2 रुपये फालतू लेता है। उससे बेस्ट है आप अपने घर में थोड़ा थोड़ा करके प्योर चीज़ बनाने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे ताज़ा घी मैंने बनाया, थोड़ा सा घी मैंने एक कटोरी के अंदर रख लिया है। जैसे कि अभी जन्माष्टमी आ रही है, उससे पहले मैं मतलब थोड़ा थोड़ा सा घी, जैसे कभी कुछ मिश्री नहीं है या मिठाई नहीं है तो अपने ठाकुर जी को भोग कैसे लगाए, तो आप मक्खन के अंदर थोड़े से चीनी के दाने डाल के भी आप अपने कान्हा जी को भोग लगा सकते हैं। और थोड़ा सा बटर यदि आप बाहर से परचेज़ करके लाते हैं तो वो आपको कॉस्टली पड़ेगा। आप थोड़े से बटर को एक टिफ़िन में भर के रख लीजिए। कुछ चीज़ों में बटर डालने की ज़रूरत पड़ती है तो आप वहाँ पे कटोरी में से निकाल के आप डाल सकते हैं, तो वहाँ पे भी आप अपने पैसे बचा पाएंगे। बाहर से छोटे छोटे से सामान जब हम परचेज़ करके लाते हैं तो इन चीज़ों से भी हमारा बजट बिगड़ता है। इससे बेस्ट है आप एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा बटर अलग से निकाल दीजिए, जिसकी वजह से आपके पास बटर भी होगा और बहुत सारा मक्खन निकला है। ये 1 वीक की मलाई है। मैं 2 केजी दूध लेती हूँ क्योंकि फ्रेंड्स फैमिली बड़ी होती है, सबको दूध भी चाहिए, चाय भी चाहिए, दही भी चाहिए। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो
दूध ही एक सहारा होता है। तो मैं प्योर दूध गाँव से लेकर आती हूँ, जिसकी वजह से मुझे हर हफ्ते घी बनाना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए मट्ठा भी बन गया है, सब्जी रोटी तैयार हो रही है। एक हेल्दी खाना भी परिवार के लिए उतना ही ज़रूरी है। इसके लिए आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है फ्रेंड्स। ये नहीं है कि आप सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोच रहे हैं। टाइम से यदि आपने खाना खा बना दिया है तो आप उसे गरम गरम खाना खाइए भी। ये नहीं है कि खाना बना दिया तुरंत मुझे अपनी किचन साफ़ करनी है। किचन साफ़ हो जाएगी, क्योंकि तवा भी गरम है, गैस अभी गरम है। तो उससे पहले बढ़िया काम यही है, अच्छा काम यही है कि आप गरम गरम खाने को एंजॉय करें। और यदि आप अपने घर में थोड़ा-सा प्लानिंग से काम करते हैं, जैसे कि मैं कहूँ आपको, संडे को आपने आलू टमाटर बना दिए, मंडे को आपने कोई दाल बना दी, ट्यूसडे को आपने राजमा बना दिए, वेडनेसडे को छोले हो गए, फिर से एक सब्जी बन गई, फिर बीन्स बन गई, भिंडी बन गई। इस तरीके से वीकली आप सातों दिन कुछ ना कुछ अलग से सब्जी ज़रूर बना पाएँगे। और कोशिश कीजिए उतना ही आप खाना बनाएं। ज़्यादा खाना बनाएंगे तो वो आपका वेस्ट जाता है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा ग्रोसरी को परचेज़ करना पड़ेगा। तो अपनी ग्रोसरी को थोड़ा सा कंट्रोल से आप यूज़ कीजिए। खाना खाइए पर उसे वेस्ट मत कीजिए। और यहाँ पे फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने किचन में खाना बनाया, तुरंत ही बटर से घी बनने के लिए मैंने गैस पे रख दिया है। अभी खाना खाने में जैसे कि 10 मिनट लगेंगे, फिर 10 मिनट मैं लेट जाऊंगी, थोड़ा सा आराम करूंगी, तो इस बीच में ये घी बन जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या काम करा है, जब मुझे पता है कि 10 मिनट मैं लेट जाऊंगी, 10 मिनट में खाना खाऊंगी, तो मैं बीच बीच में आके इसे घी को देखती भी रहूंगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, यदि आप गैस को यहाँ पे तेज करके चले जाएंगे तो नुकसान होने वाला है। एक तो घी बॉईल होके बाहर आ जाएगा, कितनी सारी गैस आपकी वेस्ट जाएगी इधर उधर। तो जब ऐसे काम हो जिनमें टाइम लगता है, तो गैस का जो फ्लो होता है वो आपको लो और मीडियम के बीच में रखना होता है। उससे चीज़ उबल के बाहर भी नहीं आती है और आपकी चीज़ एक लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से पकती है। और यहाँ पे देखिए घी बन चुका है, मैंने गैस बंद कर दी है। और गैस बंद होने के बाद कम से कम 1-1.5 घंटा लगता है घी को ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे घी को ठंडा होने के बाद मैं एक साफ़ कंटेनर में भर रही हूँ। ये जो घी आपको दिखा रही हूँ, ये पिछले हफ्ते का घी है। इस तरीके से मैं अपने घर को काफ़ी हद तक कंट्रोल में लेके चलती हूँ, ताकि मेरा बजट ना बिगड़े। खाने पीने की चीज़ों पे कंट्रोल नहीं किया जाता, मैं खुद मानती हूँ, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के अकॉर्डिंग अपने बजट को आप कैसे बचा सकती हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, मेरी घर की सैलरी का एक बहुत बड़ा अमाउंट मतलब दूध के ऊपर खर्च होता है। जैसे कि 4,500 रुपये का मैं हर महीने दूध का बिल बनाती हूँ, जिसमें से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा दूध का बिल इकट्ठा हो रहा है, लेकिन नहीं, उससे भी ज़्यादा हम यहाँ पे बचत भी करते हैं। जैसे कि महीने में 4 हफ्ते होते हैं, और एक हफ्ते में ऑलमोस्ट 1 लीटर घी ज़रूर बनाती हूँ। तो यहाँ पे 4 लीटर घी भी मैं अपने घर में बना लेती हूँ, क्योंकि दूध आप यूज़ करते हैं, मलाई यूज़ नहीं होती है। मलाई को तो सिर्फ आप घी बनने के लिए ही यूज़ करते हैं। मलाई बहुत कम खाई जाती है कि किसी का मन हुआ रोटी के ऊपर मलाई और चीनी डाल के खा लिया, अदरवाइज़ तो वो मलाई स्टोर ही की जाती है। तो इस तरीके से यदि आप अपने घर के कामों को करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने बजट को कंट्रोल में कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतनी ही। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।